हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमोघवर्ष ने। अगला प्रश्न है, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमोघवर्ष ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शायण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तंजौर में। अगला प्रश्न है, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि कहाँ मिलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एलोरा में। अगला प्रश्न है, बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एलिफेंटा। अगला प्रश्न है, होयसाल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हलेबीड और बेलूर में। अगला प्रश्न है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वेंगी के चालुक्य। अगला प्रश्न है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्भुज है। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विजयालय। अगला प्रश्न है, सुगंधवृत या करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र तृतीय या कुलोत्तुंग चोल ने। अगला प्रश्न है, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विजयालय। अगला प्रश्न है, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पल्लव का। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 846 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, परांतक प्रथम ने। अगला प्रश्न है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजाराज प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजराजा प्रथम ने। अगला प्रश्न है, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं
नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजराजा प्रथम। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजराजा प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजराजा प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किसने कलिंग, ओडु तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? वह कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने। अगला प्रश्न है, महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वरियम। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर मेकर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।